तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो है 6 सीटों पर मतदान होना है, तो सबसे पहले एक नजर ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि कितनी संवेदनशील और कितनी असंवेदनशील जो है पोलिंग बूथ है। ग्राफिक्स के जरिए जानेंगे। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संवेदनशील और कितनी असंवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भी मतदान होने जा रहा है। आपको बता दें कि 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिसमें बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, उत्तराखंड भी शामिल है। चलिए, हमारे साथ जो है शहडोल से पंकज राव जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के साथ फुंदेलाल मार्को मैदान में किस तरीके की सुबह से जो है मतदान को लेकर तैयारियां की गई हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँ कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू होनी है और लगातार अभी वोटिंग शुरू भी हो चुकी है। जिले की मैं बात करूं, जो आज लोकसभा का आज महापर्व है, उस महापर्व में सभी लोग अपना अपना एक हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने बहुत तैयारियां कर रखी थी यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए। और मैं अभी बता दूं, मैं पोलिंग बूथ 222, 23 और 24 पे खड़ा हुआ हूं, जहां पर सुबह से ही जो वोट डालने वाले लोग हैं वो बिल्कुल आना शुरू कर दें और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, वही बात की जाए तो किस तरीके की जो है मतदाता मतदान करेंगे तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से। देखिए, प्रशासन की ओर से पहली बात तो यहाँ पर जो पोलिंग बूथ केंद्र है वहां पर छाये की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। लोग क्योंकि नजदीक से आ रहे हैं, नजदीक से अपने घर में सिरे जा रहे हैं, अगर कहीं धूप से बचने के लिए छाये की व्यवस्था की गई है और पानी पीने की व्यवस्था की गई और लाइन बार लोग अंदर जा रहे हैं और अपने वोट का मत का उपयोग कर रहे हैं। जी, वही बात की जाए तो 80 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं, वही दिव्यांगों की बात की जाए तो उन लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर जिला प्रशासनिक जो शासकीय कर्मचारी हैं, नगर परिषद के कर्मचारी है, वो बाकायदे यहाँ पर हैं। अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको लाने ले जाने की भी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रशासन लगातार उनकी व्यवस्थाओं पे लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो बुजुर्ग है, विकलांग है, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। लगातार यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं, सुरक्षा को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। एक उत्साह लोगों में, जो इस ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें उसमें लोग खुश हैं, एक उत्साह है वोट डालने के लिए। कुछ नए और कुछ जो 80 साल के ऊपर के भी हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, चलिए, वही अगर बात की जाए तो कैसा मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा आपको नजारा, जहां पर के लोगों की लंबी कतार लग चुकी है, जो यहाँ वोट डालने वाले हैं वो आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको नजारा दिखाऊंगा। पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जी, आपने देखा कि किस प्रकार से जो लोगों में उत्साह है, भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ में हैं
और ये बताना चाहेंगे उन्हें, क्योंकि 70 साल से ऊपर हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? 80 साल के ऊपर अभी बुजुर्ग आए हुए हैं, उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। कैसा लगा आपको अपने वोट का उपयोग करने में? बहुत अच्छा लगा जी। कहाँ से आए हैं आप? यही पेपर में लमलाई। और कितने वर्ष के हो चुके हैं आप? 80 वर्ष के। आने जाने में किसी जी ये 75। तो किसी प्रकार से आने जाने में कोई तकलीफ या कोई तकलीफ नहीं? कहीं नहीं कहीं देखिए लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, चाहे 18 साल के ऊपर के लोग हों या 80 साल 85 साल के ऊपर के लोग। जिला प्रशासन के जो कर्मचारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और वो सारी व्यवस्था कर रखे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी जो है मतदान होने जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अब जो है बालाघाट से विशाल जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जी, आपको आवाज आ रही है? जी। किस नई बात की जाए तो किस तरीके की जो है तैयारियां की गई हैं वहां पर? आज लोकतंत्र के पर्व के मौके पर प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर रखा है जी। और आज क्या मतदान करने के लिए सुबह से ही 7 बजे से यहाँ 86 नंबर का बूथ क्रमांक है, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ लोग कतारों में खड़े हैं और अपने मत का उपयोग करने के लिए इंतजार। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो है देश में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। अब चलते हैं बस्तर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट पर जो है मतदान होना है। वहीं पर बी महेश राव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है और किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है मतदान को लेकर? जी, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला एक ऐसा सीट है यहाँ पर आज प्रथम चरण के पहला दिन यहाँ पर आज जो मतदान हो रहा है, यहाँ पे कुल 11 प्रत्याशी इस बस्तर लोकसभा सीट पर मौजूद है, भाजपा और कांग्रेस के अलावा। और कुल 14,84,000 के लगभग मतदाता यहाँ पे वोटिंग करेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी अति नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जो इलाका है। यहाँ कई ऐसी घटनाएं जो हुए, हम बात करें 76 सीआरपीएफ जवान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। झीरम हमला जिसमें कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता यहाँ पे शहीद हो चुके थे, नक्सलियों ने टारगेट करके मारा था। और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं, और अभी हाल ही बात करें तो 29 नक्सली मारे गए। और ये नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से सुरक्षा बल की एजेंसियों को पूरा अलर्ट किया गया है। और इसके साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की बात करें तो लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आ रहे हैं, काफी नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से। जी बिल्कुल भाई, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो कितनी संवेदनशील और कितनी अति संवेदनशील वहां पर बूथें हैं जो बनाई गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कई ऐसे इलाके हैं जो आज आजादी के बाद प्रथम बार यहाँ पे मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कई ऐसे ग्रामीण इलाका, कांडा, मेटा और बीजापुर और नारायणपुर के कई ऐसे अबुझमाड़ इलाके जो है तो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ पहली बार यहाँ पे मतदान होने जा रहा है। और जिसको मतदान को लेकर के मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, और खास करके महिलाएं काफी बड़ी संख्या में। और मैं आपको ये बता दूं कि संवेदनशील इलाके में 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक वोटिंग किया जाएगा, और वही शहरी इलाके की बात करें तो 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग किया जाएगा। जी बिल्कुल, वही अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा बल की एजेंसी की बात करें, यहाँ बीएसएफ और जो यहाँ पे क्षेत्रीय जो इलाके के जो छत्तीसगढ़ पुलिस बल है वो, और सीआरपीएफ के कई ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ पे जवान मौजूद हैं जो काफी अलर्ट भी नजर आ रहे हैं। और खास करके आप बात करें नक्सल प्रभावित इलाका सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, तो इस इलाके में यहाँ पे नक्सलियों के खिलाफ में जो अभियान तो चल ही रहा है जंगलों में, लेकिन यहाँ पे पूरे किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात को ना अंजाम दे, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। और बस्तर आईजी से हमने जैसे चर्चा किया तो यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बल की एजेंसी यहाँ पे अलर्ट मोड पर है, और बाहर से भी फोर्स को बुलाया गया है और जंगलों में भी तैनात है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में ये अक्सर देखा जाता है कि नक्सली यहाँ पे काफी उत्पात मचाते हैं और मतदान दलों पर हमला करते हैं। और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, यहाँ पे वायुसेना के हेलीकॉप्टर पे भी नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें सहा पायलट की मौत भी हो चुकी थी, और मतदान दल के कर्मियों को लूटा जाता है मतदान
तो लेकिन इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पर सुरक्षा बल की एजेंसी पूरे अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जो जुड़ने वाले उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, विशाल महानन के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बालाघाट जिला है, जहाँ पे 3 विधानसभा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही मतदान किया जाएगा, जिसको देखते हुए क्या प्रशासन ने पूरा मुस्तैदी से इंतजाम कर, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। और साथ ही क्या है, सुबह से यहाँ आज मतदान करने के लिए लोग में उत्साह देखा जा रहा है। जो अभी से सुबह से आप लोग कतार में खड़े हुए हैं और अपने मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये इनके मुद्दा क्या है और आज कौन से मुद्दे को लेकर ये आज मतदान करेंगे। हमारे बीच में एक मतदाता खड़े हैं, भाई जी हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा आज मतदान करने आए आप, क्या मुद्दे हैं आपको? मुद्दे ये हैं कि आज ये तो हमारा सबसे पहले अधिकार है कि हम वोट दें, और हर लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपना अधिकार आज जरूर यहाँ पे दिखलाएं। और ये मेन बात ये है कि जो शिक्षा और चिकित्सा के लिए हम लोग यहाँ पे अभी परेशान हैं, वो सब हमको शासन के द्वारा मिलना चाहिए। इसी के कारण हम लोग, और रोजगार जो है, रोजगार के लिए बहुत परेशानियां हैं। नौजवान लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। यही सब मुद्दों को लेते हुए हम लोग आज अपना अधिकार यहाँ पे दिखला रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। साथ ही हमारे बीच महिलाएं भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये भी उत्साहित हैं, ये भी कतार में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं कि भाई इनकी मुद्दा क्या है, ये क्या किस उद्देश्य को लेकर मतदान कर रहे हैं। जी बताएंगे आप? आप मतदान कर रहे हैं आज, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है कि बस सब कुछ सही हो और सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सभी लोग खुश रहें, सभी एक जैसे रहें। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ संजय शेखर सेठ है, छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है। जी संजय। बता दूं कि मैं मौजूद हूं बस्तर, जहां छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण में चुनाव हो रहा है। एकमात्र लोकसभा सीट है, और मैं आपको बता दूं कि ये लोकसभा सीट जो है वो देश के जो चुनिंदा सबसे खतरनाक लोकसभा सीट है उसमें से एक माना जाता है बस्तर। क्योंकि अभी तो खैर मैं शहरी क्षेत्र में हूं, लेकिन बीजापुर की बात करें, सुकमा की बात करें, दांतेवाड़ा की बात करें, नारायणपुर की बात करें, अबूझमाड़ की बात करें, ये तमाम जो इलाके हैं ये घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। और इसका अंदाजा आपको इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 150 से अधिक ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर सीधे मतदान कर्मी पहुंच नहीं सकते हैं। वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको पहुंचाया गया है, और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वहां पर मतदान का काम शुरू हो गया है। मैं अभी जगदलपुर के एक बूथ पर मौजूद हूं। संकुल महात्मा गांधी आपको दिख रहा है यहाँ पर, और आपको तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर आकर के मतदान की प्रतीक्षा में यहाँ पर है। 3 पंक्तियां आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंच गए हैं और यहाँ पर अपने मतदान के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यही हालत जो है आसपास के तमाम खासकर जो शहरी इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। लोग जो है भारी उत्साह के साथ सुबह से ही मतदान के लिए आ गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे। आज बस्तर में मतदान हो रहा है और बस्तर सबसे खतरनाक इलाकों में माना जाता है। हालांकि आप शहरी में हैं और यहाँ बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इसको करने के बाद में इलेक्शन होने के बाद में मैं आपको बाहर आकर के मिलूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या सोच करके आज वोट करने आए हैं? देश को उन्नति हो, युवाओं को रोजगार मिले,
जी, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे आप? क्या जी जो भी है आज अभी बहुत ज्यादा नक्सली प्रभावित जो इलाका है थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, सड़क का निर्माण हो, डेवलपमेंट मूल मुद्दा होना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं। यूथ हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सोच करके वोट करने आए हैं? जो मेन मुद्दे उनको कवर करना चाहिए, जो उन सब चीजों पे ध्यान देगा उन्हें वोट करना आवश्यक होता है। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखना, जो हमारे जैसे मुद्दे जो शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बेसिकली काम करे, उनको वोट देना ज्यादा जरूरी है। जी, एजुकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एजुकेशन, हेल्थ और साथ साथ में डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आप क्या सोच कर वोट करेंगे? डेवलपमेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं फिर से आपको बताऊंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कितनी लंबी यहाँ पर कतारें हैं, ये आप देख रहे हैं। और सुबह से ही, जबकि अभी 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, अभी करीब 20 मिनट हुए हैं, और 20 मिनट में देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, वही बात की जाए तो बस्तर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, तो मतदाताओं में किसी तरीके का भय देखने को मिल रहा है, या फिर वही बात की जाए तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरीके से प्रशासन ने जो है मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं? 10 मिनट लग गया। देखिए, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है तो पूरे एक अकेले बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आज के दिन में करीब 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात है। मैं आपको बता दूं कि 67 जो अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो जवान है वो तैनात है, छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। इसके अलावे विशेष एहतियात के तौर पे, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलियों के तरफ से किसी भी उपद्रव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा चुनाव आयोग ने जगदलपुर में, बस्तर का जो जिला मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय है, वहां पर बाकायदा एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। Mi-10 हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, करीब 40 से ज्यादा हेलीपैड बनाए गए हैं कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो वहां से जवानों को या मतदान कर्मी को वहां से किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो तमाम कराई गई है। और अभी तक की जो जानकारी आई है, ये पूरे बस्तर से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू होने की खबर अभी तक आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने बताया कि बस्तर में, जी शुक्रिया। तो अब आप बने रहिए, और भी आपसे जो है अपडेट्स लगातार रहते रहेंगे। आपको बता दें कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होना है। अब रुक करेंगे पंकज की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना माहौल कैसा क्या देखा जा रहा है। जी पंकज। मैं सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि अभी महिलाओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार महिलाएं अपने अपने घर से निकल करके, क्योंकि सुबह सुबह कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को काम भी रहता है, घर का नाश्ता पानी ये सब कई काम रहता है उनको, फिर भी उन लोगों ने ये जो महापर्व है, इस महापर्व में अपनी अपनी सहभागिता निभाई है और घर से निकल करके अभी पुलिस पहुंच रही है। जी बिल्कुल, वही बात की जाए तो आपने जिस तरीके से बताया कि महिलाओं की संख्या अधिक है, महिलाएं ज्यादातर जो है वोट डालने सुबह 7 बजे से ही लगातार आ रही है। वही अगर बात की जाए तो युवाओं किस तरीके से जो है, युवाओं की संख्या है, किस तरीके से युवाओं का आना शुरू हो चुका है? देखिए, मैं बताना चाहूँ कि युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं का जो परसेंटेज है वो अभी कम है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, घर की जो गृहिणी हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर वोटिंग करने पहुंच रही हैं और उनकी संख्या अभी ज्यादा है। मैं बता दूं कि अभी जो नौ युवक हैं, जो नए लड़के हैं, उनकी अभी जो यहाँ पर परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है वो कम है, क्योंकि महिलाओं का ही सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। लगातार यहाँ पर अगर भीड़ की मैं बात करूं तो लाइन लगी हुई है, महिलाओं की सबसे ज्यादा लाइन है, बल्कि पुरुषों की संख्या कम है। जी
जी, वही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी किसी महिला से बात हो सके तो आप बात करके जरूर बताइए कि किस तरीके का जो है महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। देखिए, अभी एक बुजुर्ग आ रही हैं जो कि 80-85 साल की होंगी। मैं उनसे बात कराना चाहूंगा आपकी। बिल्कुल। जी दादी इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। देखिए, हमारे साथ में 85 वर्ष से ऊपर की एक महिला आई हुई हैं जो अभी अपन बात इनकी हैं। एक आंख से अंधी भी हैं। आइए, इधर आइए, आइए। ये मैं बताना चाहूँ कि ये एक आंख से नहीं भी दिखता है इन्हें, और मैं ये वोट डालने उनको कुछ भी नहीं दिखता है, इनका कहना ये है। और ये वोट डालने आई, कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के? अच्छा लगा था, इसीलिए तो पकड़ के आई थी ना। हाँ, अच्छा लगता है। उत्साह है आपको आज का ये महापर्व में? ये लागत के कोई संगे जाई तो हम डाल दे। अच्छा, ये बताइए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए कि आज की डेट में प्रत्याशी जो कुछ कर सके, कैसा होना चाहिए? अच्छा करे तो उन्हें हो। देखिए, कहीं न कहीं अपने देखिए ये जो बुजुर्ग आई हुई हैं 85 के ऊपर हैं, है ना, और आंखों से इन्हें दिखाई भी नहीं देता, फिर भी ये अभी इनके साथ में ये आई हुई हैं, और ये भी इनके साथ में ये लेकर के आई हैं ताकि वोट डाल सकें। कहीं ना कहीं उत्साह जो बुजुर्गों में है सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनमें सबसे ज्यादा, खास करके घर की जो गृहिणी हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो आप बने रहिए, आपसे भी जो है अपडेट लेते रहेंगे। जी, अब विशाल महानंद के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से। विशाल, आप तक आवाज आ रही है? जी, मैं बता दूं कि मतदान को लेकर जी मतदाताओं में उत्साह है। और ये जो बालाघाट जिला है, यहाँ विधानसभा में नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। और यहाँ सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक भी यहाँ मतदान करने की दिए गए हैं। और पूर्व में, अभी कुछ दिन पूर्व में ही यहाँ नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था। उसके दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी से पूरा सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। चुनाव के एक दिन पूर्व प्रशासन ने पूरा जो नक्सलाइट क्षेत्र है, मतदान केंद्र है नक्सलाइट क्षेत्र के, सड़क पुल पुलियाओं का सर्चिंग भी किया है। तो देखा जाए तो क्या है कि सुरक्षा शासन चाहती है कि मतदान जो हो रहा है वो शांतिपूर्ण हो जाए, इसलिए पूरा सुरक्षा के पूरे इंतजाम। और साथ ही बूथ में देखें तो मेरे साइड में, मेरे साथ में स्वास्थ्य केंद्र को भी लगा दिया गया है। जो किसी प्रकार की किसी को कुछ तकलीफ हो तो वो स्वास्थ्य कर्मी उसको तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही क्या है, दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर भी वहाँ रखा गया है। जो दिव्यांग तो आएंगे उनको व्हील चेयर से सुरक्षित मतदान कराएंगे। जी, वही बात की जाए तो बुजुर्ग मतदाताओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान को लेकर? मैं पूर्व बताया कि जैसा कि मतदाताओं के लिए जैसे व्हील चेयर है, जी चेयर से दिव्यांग मतदाताओं को यहाँ मतदान कराया जाएगा। साथ ही ये भी पूरी व्यवस्था की गई है। और रही बात तो हमारे पास एक पुलिस जवान भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम है। एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो सुरक्षा किस प्रकार के मतलब किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था है? मतदाता शांतिपूर्वक अपना मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जैसा भाई साहब हैं जो सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हुए हैं, उनका कहना है कि इंतजाम किया गया है और किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, जहां हमारे साथ बी महेश राव जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और किस तरीके का वहां पर माहौल देखा जा रहा है, मतदाताओं में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है। जी महेश।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ये जो इलाका है काफी नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सुरक्षा बल के एजेंसियों के सुरक्षा यहाँ पे खास करके बात करें प्रभावित इलाका सुकमा, दंतेवाड़ा, जयपुर, जो ऐसे संवेदनशील इलाका है जहां पर आज 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। और उन शहरी इलाकों की बात करें जगतपुर और यहाँ जितने भी जो शहरी इलाके हैं तो वहां पे 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। लेकिन युवा मतदाताओं का खासा यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है जो परिवार वोट करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि नक्सली भय के चलते कहीं ना कहीं मतदान में कोई रुकावट ना आए, इसलिए यहाँ पे पुलिस बल के एजेंसियों द्वारा जो सुरक्षा बल के तैनात है वो काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मतदान हो रहा है, लेकिन इससे 3 दिन पहले ही जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनके माध्यम से मतदान दल को सुरक्षित पहुंचाया गया है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे नक्सली क्षेत्र में जहां अब तक आजादी के बाद मतदान नहीं हुआ, उस इलाके में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है, खास करके ग्रामीण इलाके में चांदा मेटा और गोपालपट्टनम के कुछ ऐसे इलाके हैं जो अंदरूनी इलाके जो है संड्रा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज किस तरीके से 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है और जिस तरीके से बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने और मध्य प्रदेश में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है, मतदाताओं से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। चलिए अब हमारे संवाददाता मंडला से जो है लाइव है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मंडला में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके का मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ये नहीं उनका है ना आपका नंबर। ये मंडला की अगर हम बात करें तो अभी इस समय हम मंडला के बूथ क्रमांक तो सामने खड़े हैं जी, जहाँ पर लोग आ रहे हैं वोट डालके जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो भीड़ की अगर बात करें यहाँ तेजी से मतदान नहीं होता क्योंकि यह जो बूथ क्रमांक है यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ, जिसके कारण यहाँ पर जो है वोटिंग परसेंट अच्छा होता है, लेकिन वोटिंग बड़ी स्लो होती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं लगती। वहीं अगर बात की जाए तो मंडला जिस तरीके से जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, वहीं प्रशासन की इस क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं मतदाताओं को लेकर? मतदाताओं को लेकर अगर हम बात करें तो हर बूथ पर उन्होंने व्हील चेयर लगाया हुआ है, साथ ही उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं करके रखी है। पानी की व्यवस्था है, प्रशासन की मुस्तैदी बहुत ज्यादा है। रही बात आदिवासी और गांव के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है रिजर्व बल लगाया गया है जो सतत निगरानी रखे हुआ है। बहुत सारे बूथों को सीसीटीवी से कनेक्ट किया गया है। वही बात की जाए तो दूरस्थ जगहों क्षेत्रों में भी जो है जिस तरीके से मतदान के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वही बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, लोग किस तरीके से आएंगे जाएंगे? देखिए किसी भी बूथ में ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि जो भी बूथ इन्होंने बनाए हुए हैं सभी जगह पहुंच मार्ग से ही इन्होंने कनेक्ट रखा हुआ है। कुछ ग्रामीण अंचल क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर आने जाने की साधनों के लिए गांव वाले खुद ही सरपंच और पंचायत वालों ने व्यवस्थाएं करके रखी हुई है जो अपने खुद के साधन से लोगों को घर घर से वोट करवाकर बूथ स्थल तक पहुंचा रहे। बिल्कुल, जो जिस तरीके से आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई और सुबह 7 बजे से लगातार मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई और मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे। चलिए अब रुक करते हैं बस्तर की ओर, जहां भी महेश राव हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं। जी महेश राव, किस तरीके का इस वक्त जो है माहौल देखा जा रहा है? आपने बताया था कि जिस तरीके से सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और मतदाता लगातार आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पे मतदाता काफी जागरूकता से यहाँ पे अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और अक्सर ये देखा जाता था पहले जो ग्रामीण इलाका है, खास करके बस्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाके, वहां पे कहीं न कहीं किसी प्रकार की वारदात को अंजाम देते, लेकिन पूरी सुरक्षा के, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर आज
मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई ऐसे हैं जहां पहली बार मतदान हो रहा है और इसको लेकर के काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, खासकर महिलाओं और युवाओं में जो पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनमें खासकर ये उत्साह मिलता है। अब बात करें नारायणपुर में मतदान भी प्रारंभ हो चुका है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के मतदान की प्रक्रिया जारी है। वहां भी कड़ी सुरक्षा की प्रक्रिया, नक्सल प्रभावित के जो अति नक्सल अबुझमाड़ का जो इलाका है नारायणपुर, खास करके वहां पे नामुमकिन था आज में कभी मतलब मतदान करने का, लेकिन इस बार सुरक्षा बल के एजेंसी ने पूरा जिम्मा लिया है और जिला प्रशासन की मुस्तैदी से यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया चालू हुई और जैसे पहुंच भी जैसे जो मतदान केंद्र थे संड्रा, बड़े काकलेट, पीलूर और कई ऐसे इलाके, अबुझमाड़ के इलाके, बैरमगढ़ के इलाके हैं। बस्तर संभाग की अगर बात करें, जो सुकमा के अंदरूनी इलाके, सुब्बा टोटा, पेंटा, जो चिंतलनार के अंदर जितने भी जो पहुंच हुई इलाके हैं, पोलमपल्ली की बात करें या पामेट जैसे जो पड़ोसी राज्य तेलंगाना से लगा हुआ इलाका है, तो वहां पे पूरे पड़ोसी राज्य की पुलिस की भी मदद ली जा रही है और यहाँ पे सुरक्षा बल की एजेंसी जो बीएसएफ और डीआरजी जवान और सीआरपीएफ की जो पुलिस जो तैनात है वो काफी अलर्ट मोड पे है और पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी ये खबर आ रही है कि वो इलाका है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी हमारे पास जो जान है पुलिस में बच दिया गया है मतदान और कई लोगों जो चहल की गई है, ऐसे जो लोग हैं गाड़ियों में मतदान केंद्रों में जा रहा है। ये पहली बार ऐसा बस्तर में पूरे इतिहास में 100% 100 मतदान होने की उम्मीद जारी। चलिए अब जो है शहडोल की तरफ रुख करेंगे, जहां से पंकज राव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर इस वक्त की बात की जाए तो अभी किस तरीके की स्थितियां वहां पर देखी जा रही हैं, जैसे कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है? देखिए, मैं बताना चाहूँ कि सुबह से ही यहाँ पर जिस प्रकार से वोटरों की लाइन लगी हुई है और बाकायदे उत्साह है, लोग वोटरों में जो है उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। महिलाएं अपने अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों में एक काफी उत्साह है इस लोकसभा के महापर्व में। आपको बताना चाहूँ, लोगों को यह लग रहा है कहीं ना कहीं हमें वोट डालने जाना है। लोग सारे काम छोड़ करके अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से तैयारियां कर रखी थी और वोटिंग की बात कर रखी थी और कर्मचारियों ने जिस प्रकार से मेहनत किया था, तो कहीं ना कहीं रंग लाते दिख रहा है। हमारे साथ में कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर है वो भी आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, अभी की भीड़ की मैं बात करूँ तो धीरे धीरे धूप तेज हो रही है, कहीं ना कहीं गर्मी की बढ़ रही है और लोगों में उत्साह होने कारण ये यहाँ पर आ करके अपना वोटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज सुबह से ही जो है मतदान शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है जनता से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग किया जाए। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि खुद तो मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। तो आपको बता दें कि आज जो है 21 राज्यों के 102 सीटों पर सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई और मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। आज जिस तरीके से 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। फिलहाल यहाँ पर मुझे दीजिए इजाजत और जो है चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट हम आपके लिए पल पल पर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।